हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाउ एग्ज़ाम। और आज हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो बच्चों, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। विस्थापन अपक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वो अपक्रिया कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है कि लोहे की कील की अपक्रिया किससे होती है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। तो यहाँ पे फिगर में बच्चों कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो कि नीले कलर का है, सॉरी यहाँ मैंने आपको लाल कलर से शो कर दिया है। तो इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ हम लोहे की कील की अपक्रिया को दर्शाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों परखनली है, परखनली में लोहे की दो कील डुबोई गई है धागे की सहायता से, और इस परखनली में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है जो कि नीले कलर का है। अब हम जब इस कील को या इन दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोएंगे तो इस पे जो है लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। तो ये भूरे रंग की जो परत है वो है कॉपर की परत, और जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पहले नीले कलर का था ये बदल जाएगा हरे कलर में। तो इस रिएक्शन यानी इस अपक्रिया को हम समीकरण के रूप में समझते हैं। बच्चों, इस अपक्रिया का समीकरण दिया गया है यहाँ पे। Fe जो कि ठोस अवस्था में है यानी आयरन यानी कि लोहे की कील अपक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। तो कॉपर सल्फेट में से लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे नया यौगिक फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट बनेगा। बच्चों, आयरन सल्फेट भी जलीय अवस्था में होगा यानी कि आयरन सल्फेट का यहाँ पे जलीय विलयन बनेगा और कॉपर सॉलिड के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर लोहे की कील पर भूरे रंग की परत के रूप में जम जाएगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। सेम इसी तरह से जिंक जो कि ठोस अवस्था में है अपक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। तो जिंक भी यहाँ से कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगा। परिणाम स्वरूप बनेगा जिंक सल्फेट का जलीय विलयन और कॉपर ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो रहा है तो इसलिए दूसरा उदाहरण भी विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हम बात करते हैं लेड की अपक्रिया जब होती है कॉपर क्लोराइड से। बच्चों, लेड भी कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और जब कॉपर को कॉपर क्लोराइड में से लेड विस्थापित करेगा तो यौगिक के रूप में बन जाएगा लेड क्लोराइड और अंत में कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। बच्चों, ये तीनों ही अपक्रियाएं विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आयरन, जिंक और लेड ये तीनों ही कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील हैं। अतः ये जब भी कॉपर के किसी यौगिक से अपक्रिया करेंगी तो कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देंगी, यानी कि यहाँ पे हमेशा विस्थापन अपक्रिया होगी। बच्चों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर इसी तरह के आप लोग और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।